व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल अस, मतलब कि जो स्केलेटन्स मिलते हैं उनकी जब लोग स्टडी करते हैं तो उससे हमें क्या क्या चीजें पता चलती हैं। अगर कोई छोटे साइज का स्केलेटन मिलेगा तो उससे आसानी से पता लगाया जा सकता है, हम उसे देखकर ही कह सकते हैं कि हाँ ये किसी बच्चे का जो है स्केलेटन होगा। बट जो बोन्स होती हैं एक लड़के की या फिर एक लड़की की, उनमें इतने ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। तो फिर किस तरह हम लोग पता लगाते हैं कि ये जो स्केलेटन है एक गर्ल का है कि एक बॉय का। तो कभी कभी क्या होता है कि जो लोग हैं वो इस चीज़ का डिसीजन उस स्केलेटन के साथ मिली चीज़ों के बेसिस पर लगाते हैं कि उस स्केलेटन के साथ क्या क्या चीज़ मिली। जैसे कि अगर एक स्केलेटन के साथ ज्वेलरी मिलेगी तो ये सोच लिया जाता है कि वो जो स्केलेटन है वो किसी वुमेन का है। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो मैन है वो भी ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, वो भी ज्वेलरी पहनते थे। आप देखोगे कि जो पुराने ज़माने में जो लोग थे, जो मैन थे, वो भी इयरिंग्स नेकलेसेस वगैरह सब पहनते थे। तो इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। बट यहाँ पे एक बेटर वे है ये देखने का कि जो स्केलेटन है वो एक लड़के का है कि लड़की का। अब वो कैसे देख सकते हैं, वो उस बोन के स्ट्रक्चर को देख के लगाया जा सकता है पता कि जो स्केलेटन है वो एक मेल का है कि फीमेल का। अब बोन स्ट्रक्चर में क्या देखना है, हमें पता है कि जो वुमेन होती हैं वो चाइल्ड को बियर करती हैं, राइट। जिस वजह से उनका जो हिप वाला एरिया और पेल्विक एरिया है वुमेन का वो जनरली बड़ा होता है, लार्जर होता है, राइट, ताकि चाइल्ड बियरिंग जो है वो आसानी से हो पाए। तो एक तरीका ये भी है कि जिस स्केलेटन का पेल्विक एरिया बड़ा होगा तो उसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो जो है स्केलेटन वो एक वुमेन का है। अब ये जो डिस्टिंक्शन है ये पेल्विक एरिया देखने का कि अगर बड़ा है किसी स्केलेटन में तो हम अंदाजा लगा सकते हैं वो वुमेन है। तो ये जो डिस्टिंक्शन है ये मॉडर्न स्केलेटल जो स्टडीज हैं उन पर बेस्ड है। बट लगभग आज से 2000 साल पहले एक फेमस फिजिशियन हुआ करते थे जिनका नाम था चरखा, जिन्होंने एक बुक भी लिखी थी मेडिसिन की, मेडिसिन पे बेस्ड। तो उस बुक का नाम क्या था, चरखा संहिता। ठीक है, तो उसमें वो ये बताते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कितनी बोन्स होती हैं, उसमें होती है 360 बोन्स। बट जो मॉडर्न एनाटॉमी होती है उसमें क्या माना जाता है कि उसमें कितनी बोन्स होती है ह्यूमन बॉडी में, 200 बोन्स, मतलब अराउंड 200 बोन्स होती हैं। हम भी कहते हैं ना कि जो अडल्ट ह्यूमन है उसमें लगभग कितनी बोन्स होती हैं, 206 बोन्स। बट ये जो नंबर है जो कि चरखा ने बताया था वो तो बहुत ज़्यादा, वो तो 360 बोन्स बता रहे हैं। तो जो चरखा है वो इस नंबर पे कैसे पहुंचा, उसने कैसे पता लगाया कि जो 360 बोन्स हैं, उसने किस तरह का वो इस नंबर पे, इस फिगर पे तब पहुंचा जब उसने ये सारे जो टीथ हैं, जॉइंट्स हैं, कार्टिलेज हैं, उसने ये सब काउंट करने के बाद बताया कि, बाद कंसिडर करने के बाद बोला कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 360 बोन्स हैं, राइट। तो उन्होंने ये छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से काउंट किया था। अब आप बताओ आपको क्या लगता है कि जो चरखा है उनको ह्यूमन बॉडी के बारे में इतना डिटेल में कैसे पता लगा, राइट, बताओ जल्दी जल्दी कमेंट्स में लिखकर। ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव, तो जो इनाम गांव है उस जगह पर लोग जो हैं वो किस तरह के ऑक्यूपेशंस में एंगेज थे, वो किस तरह के काम करते थे। अब आर्कियोलॉजिस्ट को जो है वो बहुत सारे सीड्स मिले हैं, वीट के, बार्ली के, राइस के, पल्सेस के, मिलेट्स, पीज एंड सेसमे, इन सभी चीज़ों के सीड्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनाम गांव में जो लोग हैं वो इन सब की खेती बाड़ी करते होंगे, राइट। इसके अलावा बहुत सारे जानवरों की बोन्स भी मिली है, जिनमें से कुछ जो बोन्स थी उनमें कट मार्क भी थे, तो जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है उन जानवरों को एज फूड यूज किया गया हो। तो क्योंकि जानवरों की बॉडीज मिली हैं और उनमें से जानवर जो थे किस किस तरह के जानवर थे, वो थे कैटल, बुफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांभर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर एंड मंगूस। और इसके अलावा बर्ड्स हो गई, क्रोकोडाइल हो गई, टर्टल, क्रैब एंड फिश, इन सब की भी जो है बोन्स मिली हैं। तो इतने सारे बोन्स से, ये कैटल होगी, बफेलो होगी, इन सब से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लोग थे उस टाइम के इनाम गांव में वो लोग हर्डर्स भी होंगे, वो लोग इन जानवरों को पालते होंगे। ठीक है, जैसे कैटल, बुफेलो, शीप, ये सब हो गए। बाकी वहाँ पे इस तरह के जानवर भी मिलते थे, क्रोकोडाइल, टर्टल, ये सब भी जानवर वहाँ पे थे। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स के भी एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि बेर हो गया, आंवला, जामुन, डेट्स मतलब खजूर हो गया, और अलग अलग वैरायटी के जो बेरीज हैं वो भी मिली हैं। तो इससे ये लगाया जा सकता है अंदाजा कि उस टाइम पे जो लोग हैं वो क्या क्या खाते होंगे, वो ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके अपना पेट भरते होंगे। तो हम इस बेसिस पे ये कह सकते हैं कि जो इनाम गांव में लोग रह रहे थे वो खेती बाड़ी कर रहे थे, देवर एग्रीकल्चरिस्ट, they were also herders, and they were gatherers also, because they were gathering fruits like bear, amla and all these things. So we can say that the people at Inam Gaon
were engaged in the occupations like agriculture, herding and gathering, right? Now let's talk about elsewhere. So आज से लगभग 3500 ईयर्स पहले चाइना में एविडेंसेस मिले थे फर्स्ट राइटिंग के, मतलब जो पहली सबसे पहली राइटिंग्स थी, जो राइटिंग के सबसे पहले एविडेंसेस थे वो चाइना में मिले। और ये जो राइटिंग्स थी वो किस चीज़ पर लिखी गई थी? वो एनिमल्स की हड्डियों पर लिखी गई थी। और इन बोन्स को क्या कहते हैं? ओरेकल बोन्स, जिन पे ये राइटिंग्स होती हैं, राइट? तो इन्हें ओरेकल बोन्स क्यों कहा जाता था? बिकॉज दे वर यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। उनको फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता था, कि जैसे ना भविष्यवाणी देखने के लिए कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब किंग्स क्या करते थे? वो स्क्राइब्स से इन हड्डियों पर बहुत सारे क्वेश्चंस लिखवा देते थे, जैसे कि वुड दे विन बैटल, क्या वो बैटल में जीतेंगे, कि क्या इस बार का जो हार्वेस्ट है, जो खेती है, जो प्रोड्यूस बनेगा, क्या वो अच्छा होगा, क्या उनको सन होगा, क्या उनको बेटा पैदा होगा। उसके बाद इन क्वेश्चंस लिखी हुई, जो बोन्स पे क्वेश्चंस लिखे हुए थे कुछ इस तरह के, उनको क्या किया जाता था? उनको आग में डाल दिया जाता था, फायर में रख दिया जाता था, और जिसकी वजह से उन बोन्स में क्रैक हो जाते थे, राइट, हीट की वजह से। और फिर जो फॉर्च्यून टेलर्स होता था, ठीक है, जो भविष्यवाणी करता था, वो इन क्रैक को स्टडी करता था और जो राजा है उसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता था। और जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना रियल नहीं होती, ऐसे कोई भी फ्यूचर नहीं बता सकता, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, वो जो फॉर्च्यून टेलर्स थे वो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो करते ही होंगे। अभी जो किंग थे वो सिटीज़ में बड़े बड़े पैलेसेस में रहते थे, महलों में रहते थे। उनके पास बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटी में वेल्थ थी। उनके पास बड़े बड़े ब्रोंज के वेसल्स थे जो कि एकदम अच्छे तरीके से डेकोरेटेड थे। बट ये जो राजा थे चाइना के, उनको आयरन का यूज जो है अभी तक नहीं पता था। वो ब्रोंज के बारे में तो जानते थे बिकॉज दे वर यूजिंग ब्रोंज वेसल्स, बट दे डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन एट दैट टाइम, राइट? So here you can see a picture of oracle bone. So with this we have completed our chapter 4 of class 6th history. I hope you enjoyed this chapter and you got to know a lot of things about history. So if you like this video, then please give it a thumbs up and please do subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that you don't miss our any video. Do share with your friends. So we will meet in the new video. Till then, bye bye and take care.